हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। सीएम मनोहर लाल से पीटीआई टीचर्स की मुलाकात होगी। मंगलवार को सीएम से पीटीआई टीचर्स मिलेंगे। वहीं सीएम ने टीचर्स को मुलाकात के लिए बुलाया है। और आपको यह भी बता दें कि 113 दिनों से टीचर्स का ये धरना चल रहा है और अब ऐसे में टीचर्स को मुख्यमंत्री से आस है, मुख्यमंत्री से उम्मीद है कि वो इस मामले पर उनके पक्ष को सुनेंगे और उनके समर्थन में कोई ना कोई फैसला जरूर देंगे। तो सीएम मनोहर लाल से पीटीआई टीचर्स मिले हैं। मंगलवार को सीएम से ये मुलाकात होगी। और आपको ये भी बता दें कि सीएम के साथ पीटीआई टीचर्स की इस मुलाकात को लेकर पीटीआई टीचर्स आशान्वित हैं और उनको एक भरोसा है कि मुख्यमंत्री से जब उनकी मुलाकात होगी तो उस वक्त उनके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा कोई ना कोई कदम उठाया जाएगा, कोई ना कोई उनके पक्ष में फैसला मुख्यमंत्री के द्वारा दिया जाएगा। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता संजय फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। संजय, जरा सबसे पहले पीटीआई टीचर्स को मुख्यमंत्री से मिलने का जो एक आश्वासन मिला है और कल ये मुलाकात होनी भी है, कल इसमें जो है पीटीआई टीचर्स किन किन बातों को साझा करना चाहेंगे, किन किन बातों को रखेंगे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पीटीआई टीचरों का 120वां दिन आज चल रहा है। उनकी जो प्रमुख मांगे हैं वो उनकी प्रमुख मांगों में से एक मांग ये है कि उनकी जो नौकरी है उसको बहाल किया जाए। दूसरी उनकी मांग है कि अभी कुछ दिन पहले जो पीटीआई टीचरों के नए साक्षात्कार हुए, जो लिखित परीक्षा हुई है, उसको रद्द कर दिया जाए। ये इनकी दो प्रमुख मांगे रहेंगी। इन्होंने लगातार 120 दिन से जो धरने पर इन्होंने प्रदर्शन किए थे, मुख्यमंत्री ने इनकी गुहार सुनी और कल इनको मिलने का समय दिया गया है। इनको पूरी उम्मीद है, इनको आश्वासन भी मिला है। मूलचंद शर्मा जी से पहले ये उनके कार्यालय पे मिले थे, इनको आश्वासन मिला था वहां से कि आपकी जो बात है वो मुख्यमंत्री तक पहुंचाई जाएगी। और मुझे लगता है, मुझे सूत्रों से पता लगा है कि मूलचंद शर्मा जी, जो कि यहाँ कैबिनेट मंत्री हैं और फरीदाबाद के ही निवासी हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जी से बात करके इस मीटिंग को फिक्स किया है। लेकिन यानी कि संकेत पहले से ही मिल रहे हैं कि बातचीत के जरिए इस परेशानी का हल निकाला जा सकता है संजय, लेकिन एक भरोसा भी है। और इस भरोसे के साथ और क्या कह रहे हैं पीटीआई टीचर्स? मांग तो है, लेकिन उनको लगता क्या है मुख्यमंत्री के सामने जब वो पहुंचेंगे तो कुछ होगा, उनके बारे में सोचा जाएगा? बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि जो ये पीटीआई टीचर है वो लगातार 120 दिन से इसी उम्मीद से धरना दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी उनको मिलने का समय दें, उनकी बातों को सुने। कि हम लोगों ने जो उस टाइम साक्षात्कार दिए थे तो उसमें कहीं ना कहीं विभाग की गलती हो सकती है, हमारी क्या गलती है? हम 10-10 साल की नौकरी कर चुके हैं, अब हमारे बच्चे हम पर आश्रित हैं। बच्चे अब कहाँ जाएंगे? हम अपना पालन पोषण बच्चों का कैसे करें? अब आर्थिक रूप से कमजोर इन लोगों का इस तरीके का मामला सामने आ रहा है कि इनके पास राशन के लिए भी पैसे नहीं है। इन लोगों की जो मांगे हैं उनमें प्रमुख मांग यही है कि मुख्यमंत्री से ये रिक्वेस्ट करें कि हमें दोबारा समायोजित किया जाए, हमारी नौकरी बहाल की जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय इस पर जानकारी देने के लिए। लेकिन कुलवंत सिंह पीटीआई टीचर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलवंत जी, सबसे पहले हम इन्हीं चीजों को आपसे पूछना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि आखिर जब मुख्यमंत्री के साथ बातचीत होगी तो क्या क्या वो विषय रहने वाले हैं जो कि पीटीआई टीचर्स रखेंगे, और साथ ही साथ क्या आपको लग रहा है मुख्यमंत्री से जब बातचीत होगी तो क्या आपके पक्ष में वो बातों को रखेंगे? पूरी उम्मीद है कि कल जो 6 तारीख की हमारी जो मीटिंग है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ, उसमें कुछ अच्छा निकल के आएगा। हमारा जो नौकरी है बहाल होगी, हमारा समाधान होगा। हमें पूरी उम्मीद है कि हम इनका, मुख्यमंत्री जी का हम स्वागत भी करेंगे, वेलकम करेंगे। जो कल वाली मीटिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। हमें पूरी उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हमारा समाधान निकालेंगे। लेकिन कुलवंत जी, बीते कई दिनों से और 100 से ज्यादा दिन तो हो चुके हैं आपके लगातार जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ऐसे में आपको लग रहा है कि इतना समय बीतने के बाद अब सरकार ने जब बुलाया है बातचीत के लिए और सीधे मुख्यमंत्री ने जब बुलाया है तो चीजों को सुना जाएगा, और क्या क्या मुख्य मांगे रहेंगी आपकी? हमारी मांगे तो ये है कि जो हमारी जो पूर्ण बहाली हम चाहते हैं कि हमारा कोई दोष नहीं है। जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसमें भी जो सुप्रीम कोर्ट में हमें जो 75 पेजों की जो जजमेंट है उसमें निर्दोष माना है, किसी भी का कोई दोष नहीं है। तो हमने जो 4 महीने से हम वैसे पेंशन के ऊपर
हम ये चाहते हैं कि जो हमारी पूर्ण बहाली हो। इसके साथ कोई सेवा साथ जी, इसके साथ साथ और क्या क्या मांगे हैं? एक तो पूर्ण बहाली की मांग आप कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन जो चल रहा था उसमें और भी कई महत्वपूर्ण विषय थे जिनको रखा जा रहा था लगातार पीटीआई टीचर्स की तरफ से, तो और क्या चीजें हैं जो आप मुख्यमंत्री के सामने रखना चाह रहे हैं? जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी हमें पूर्ण बहाली देते हैं, पूर्ण नौकरी देते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जिस तारीख से हमें रिलीव किया गया है 1 जून से, 1 जून से ही हमें ज्वाइनिंग दी जाए। उसी जून से ही तो जो हमें पहले बेनिफिट मिल रहे थे, जैसे इंक्रीमेंट है या एटीपी है, प्रमोशन है, वो सारा ही सेम टू सेम वैसे हमारी जो बहाली की जाए। ठीक है, यानी कि बहाली की मांग की जा रही है और इसीलिए 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं जिसमें धरना प्रदर्शन लगातार पीटीआई टीचर्स कर रहे हैं। वहीं आप जिन चीजों को लेकर के यहां मुख्यमंत्री के सामने अपनी बातों को साझा करेंगे पीटीआई टीचर्स, वो सभी चीजें यहां कुलवंत जी बता रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चीज समझना चाह रहे हैं सर कि आप जब लगातार विरोध किया जा रहा था, प्रदर्शन किया जा रहा था, तो क्या उस वक्त जो विपक्षी दल हैं क्या वो भी आपके पास पहुंचे थे? क्या उन्होंने भी कहा था कि आपकी मांगों को वो उठाएंगे, या आपको लगता है कि सरकार तक बात पहुंचने में कुछ हद तक देरी हुई? हमारे पास जितनी भी पंचायतें हैं उनका समर्थन है, जितनी भी पार्टियों के नुमाइंदे हैं, जितने हमारे मान लो एमएलए हैं, एमपी हैं, संगठन है, जितने भी संगठन हैं, सामाजिक संगठन है, उनका हमें समर्थन प्राप्त है। वो अपने लेटर पैड के ऊपर हमें समर्थन दे गए हैं कि जो आपकी बहाली होनी चाहिए, आपके साथ अन्याय हुआ है, जो आपको कोई दोष नहीं था, क्योंकि हम परमानेंट लगे हुए थे, प्रॉपर चैनल लगे हुए थे, तो हमारी 10 साल की सेवा है, रेगुलर लगे हुए थे, हम ईमानदारी से काम किया है। जो सरकार ने ये निकाला है, ये अन्याय किया है, इनके साथ जुल्म किया है, क्योंकि हमारे जो साथी थे बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि 2010 से पहले जो खेलों का स्तर था हरियाणा का, वो बहुत निचले स्तर का था। 2010 के बाद हरियाणा का जो स्पोर्ट्स का लेवल है बहुत ऊंचे लेवल का गया, सभी को पता है। हमने बहुत अच्छे प्लेयर किए हैं, तो हमने जो सेवा करी है उसका हमें फल मिलना चाहिए। जो सरकार से हमारी यही मांग है, यही हम करते हैं कि हमें पूर्ण बहाली दी जाए। कल 6 तारीख है और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें दोबारा सेवा का मौका दिया जाए और सेवा के ऊपर हमें लगाया जाए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कुलवंत जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को यहाँ पर रखा है। और बातचीत किस तौर पर होगी वो आने वाले कल में साफ हो पाएगा, जब मुख्यमंत्री के साथ पीटीआई टीचर्स जो कि लगातार अपनी मांगों को लेकर बीते कई दिनों से आंदोलनरत हैं, धरना प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं, तो क्या मुख्यमंत्री की तरफ से इस पर उनकी बातों को सुनने के बाद कहा जाता है, ये इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं।